I am Mohammad Shuja Nabil. अलीस बुक रिव्यू वेलकम्स यू ऑल। आज के एपिसोड में हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे। आज की किताब का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ गाइड फॉर थिंकिंग ह्यूमन है, जिसे मेलेनी मिचेल ने लिखा है। वो कंप्यूटर साइंस की पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस में प्रोफेसर हैं। चलते हुए जब से इंसान की तख्लीक हुई है, वो अपने ज़रूरियात के लिए नई नई चीज़ें की ईजाद करता रहता है, जैसे पंखा, फ्रिज, कंप्यूटर वगैरह। इंसान की हमेशा ख्वाहिश रही है कि ऐसी चीज़ की दरियाफ्त करे जो उसके लिए मुफीद या फ़ायदेमंद हो। 20वीं सदी या 20th सेंचुरी में इंसान ऐसी मशीन को ईजाद करना चाहता है जो इंसान की तरह काम कर सके या इसकी तरह सोचकर काम करने को अंजाम दे सके। ऐसी ही टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। या मतलब यह है कि कंप्यूटर के ज़रिए इंसानी दिमाग का काम लेना। अमलन ये कंप्यूटर साइंस की एक शाख या ब्रांच है जिसमें मशीन को इंसानों के ज़रिए हिदायत इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और फिर मशीन इसके मुताबिक काम को अंजाम देने लगती है या मदद करती है। इसको मैं एक मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। दो अफराद जो मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं और आपस में बात करना चाहते हैं, मगर वो एक दूसरे की ज़बानें नहीं जानते, वो आपस में बात कैसे करें? इस मुश्किल को हल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका इंसानों के ज़रिए। हम एक ऐसे माहिर को रखें जो दोनों की ज़बान जानता हो और एक दूसरे की बात तर्जुमा करके के ज़रिए बात करने में मदद करे। दूसरा तरीका मशीन से है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि ऐसी मशीन का इस्तेमाल करें की जाए जो दोनों की मुख्तलिफ ज़बानों को समझता हो। ये तकनीक जहाँ मशीन ट्रांसलेट करना जानती हो, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिसाल है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इस्तेमाल सुना। आगे बढ़ते हुए अब आपको एआई की तारीख या हिस्ट्री बताऊंगा। तारीख, हिस्ट्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगाज़ 1956 में अमेरिका के डार्टमोट कॉलेज में 28 साला रियाजीदान यानी मैथमेटिशियन जॉन मैककार्थी 2011 के ज़रिए हुआ। दरअसल वो ऐसी मशीन की तख्लीक करना चाहता था जो इंसान की तरह सोच सके। उसने अपने ख्यालात यूएस के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मैथ्स के तालिब इल्म मार्विन मिस्की 1927 से 2016 के साथ इजहार किया। वो भी उसकी बात से इत्तेफाक रखता था। मैककार्थी और मार्विन दो दीगर साइंसदानों ने के ताउन से एक तहकीक की रिसर्च शुरू की। अगरचे ये तहकीक कामयाब ना हो सकी, मगर उन लोगों को इस फील्ड में मज़ीद दरियाफ्त करने के लिए हौसला मिला। मैककार्थी और दीगर ने 1956 में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म ईजाद किया। उसकी तजवीज़ उन लोगों ने डार्टमोट के एक कॉन्फ्रेंस के लिए सजेस्ट की थी। इसके साथ एक अहम कामयाबी यह मिली कि उन्होंने तहकीकी मकासद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब कायम की। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैककार्थी ने एआई लैब कायम की। यूएस के एमआईटी यूनिवर्सिटी में मिस्की ने लैब कायम की। हर्बर्ट साइमन एंड एलन न्यूवेल ने कार्नेगी मेलन में कायम की। ये बात बहुत अहम है कि तमाम तीनों यूनिवर्सिटीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए की पढ़ाई के लिए और रिसर्च के लिए इंतहाई प्रेस्टीजियस है। अब आप लोग एआई की कुछ मुफीद मिसाल सुनेंगे। 1970 के दहाई के वस्त तक एक कंप्यूटर चेस यानी शतरंज तैयार कर लिया गया। हालांकि ये इंसानों की तरह सोच कर नहीं खेलता था, मगर चेस खेलने की काबिलियत रखता था। 1990 में आईबीएम ने भी
कंप्यूटर डीप ब्लू नाम का एक शतरंज खेलने वाला मशीन तैयार कर लिया गया। 1997 में के मुकाबले में वर्ल्ड क्लास चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को शिकस्त दी। यह शतरंज के खेल में बड़ी कामयाबी थी। 2000 तक उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ और परवान चढ़ता गया। गूगल ने खुद कार ज़बान ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन में तर्जुमा करने वाली सर्विस का इजाद किया। धीरे धीरे एआई में नुमायां बेहतरी आने लगी और समाज में इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ गया। ये इंसानों के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने की सलाहियत रखता है। मौजूदा एआई टेक्नोलॉजी उन खिदमात में मरकज़ी अहमियत रखता है जिससे आप खुद बर वक्त इस्तेमाल करते हैं। मौजूदा एआई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन खिदमात में मरकज़ी अहमियत रखता है जिसे आप खुद बर वक्त इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात ये जाने बगैर कि इसमें एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है, जैसे जीपीएस, ईमेल स्पैम डिटेक्शन, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड वगैरह। 2018 में एक सर्वे जिसे प्यू एनालिस्ट ने किया था जिसमें 63% लोगों ने इतराफ़ किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंसानी ज़िंदगी बेहतर होगी, जबकि 37% लोग मुत्तफ़िक़ नहीं। अब मुस्तकबिल दूर नहीं जहां एआई का इस्तेमाल हर जगह होगा और इंसानों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। 2014 में स्टीफन हॉकिंग ने कहा, एआई की तरक्की इंसानी नस्ल को खात्मा कर सकती है। यह एक बहुत ज़्यादा परेशानकुन कमेंट्स है। एक सबसे बड़ा मसला प्राइवेसी का है। इसको मैं एक मिसाल के तौर पर समझाने की कोशिश करूँगा। फेस रिकग्निशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एआई का इस्तेमाल चेहरे की पहचान या शिनाख्त करने के लिए होता है। अगरचे इस टेक्नोलॉजी की बहुत सारी सहूलियत है जिसे लोग उनकी अपनी फ़ोटो कोलाज में उनकी अपनी फ़ोटो तलाश करने में मदद करता है, नाबीना लोगों को उन लोगों की शिनाख्त करने में मदद करता है जिनसे वो मिले थे, तलाश, गुमशुदा बच्चों की तलाश, मुजियों की तलाश वगैरह। इस किस्म की टेक्नोलॉजी फेसबुक भी इस्तेमाल करता है। फेसबुक पर अपलोड की जाने वाली हर तस्वीर का पता किया जा सकता है। अगर इसका दूसरा पहलू प्राइवेसी का है। जो शख्स फेसबुक पर नहीं है उसकी तस्वीर भी बगैर इजाज़त के टैग की जा सकती है। फेस रिकग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल पुलिस डिपार्टमेंट में मुजरिमों की शिनाख्त के लिए किया जा सकता है। अगर किसी वजह से इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ जाए और गलत पहचान कर दे, इससे किसी भी इंसानी ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है। अगर ये टेक्नोलॉजी गलत इंसानों के हाथ में पड़ जाए तो इसका अंजाम क्या होगा या आप बाखुबी खुद समझ सकते हैं। ये 100% काबिल एतमाद टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज एंड यूनियन ACLU जो शहरी हकूक एंड सिविल राइट्स की बुनियाद पर कानून के निफाद के लिए चेहरे की शनाख्त की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सख्ती से मुखालफत करता है। कुछ किताब में टेक्निकल टर्म्स को भी समझाया गया है जिसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। इंटरेस्टेड लोग किताब पढ़ सकते हैं। किताब की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर कुछ सवालात या कमेंट्स हैं या कुछ सजेशन आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।